माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जो न्यूमेरिकल के लिए आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए बात करते हैं मोल की। मोल कॉन्सेप्ट। मोल is the SI unit of SI unit of amount of substance. Amount of substance. जब हम मोल की बात करते हैं तो हमें पता है एटम इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होते हैं कि जिनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए एक बड़े अमाउंट की जरूरत होती है। उस बड़े अमाउंट को डिफाइन किया मोल में। जब भी हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल, तो हम बात करते हैं कम से कम 3 टॉपिक्स की जो मोल कॉन्सेप्ट को कंसीडर करता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, मोल डिफाइंस नंबर, मोल डिफाइंस मास, मोल डिफाइन वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर द नंबर, वी think about the number of mole. It means that anything which contains 6.022 into 10 की power 23, that is called Avogadro number. Suppose that 1 mole of oxygen atom means it contains 6.022 into 10 की power 23 atoms of oxygen. We consider 1 mole of carbon dioxide also contains 6.022 into 10 की power 23 molecules of CO2. It means that anything, either atom, compound, molecule, contains 1 mole. It means that it contains 6.022 into 10 की power 23. Anything, मैंने कहा 1 mole of 10, it means 6.022 into 10 की power 23 tens. मैंने कहा 1 मोल ऑफ आयंस, 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस, इसका मतलब 6.022 into 10 की पावर 23 आयंस। ये तो बात रही नंबर की। अब बात करते हैं हम मास की। मास ऑफ 1 मोल of an atom is equal to atomic mass. For example, mass of 1 mole of carbon is equal to 12 gram. Similarly, mass of 1 mole of oxygen is equal to 16 gram. Mass of 1 mole of sodium is equal to 23 gram. Mass of 1 mole of 1 mole of a molecule is equal to molar mass. For example, mass of
1 mole of oxygen molecule is equal to 32 gram. Mass of 1 mole of carbon dioxide is equal to 44 ग्राम। तो अगर हम कहें कि मॉलिक्यूल के लिए हम मोलर मास टर्म यूज कर सकते हैं, राइट। एटम के लिए क्या मोलर मास? एटॉमिक मास 180 ग्राम। तो बच्चों आपने देखा कि किसी भी मोल को बताने के लिए अगर हम एक मोल ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड के मास को बताने की बात करते हैं तो हम एटम है तो एटॉमिक मास की बात करेंगे, मॉलिक्यूल है तो मोलर मास की बात करेंगे, कंपाउंड है तो मोलर मास की बात करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर मोल की बात हम मास के टर्म्स में करें तो हमें एटॉमिक मास और मोलर मास पे ध्यान देना होगा। तो आप लोगों को एटॉमिक मास याद करना होगा और मोलर मास कैलकुलेट करना होगा। इस तरीके से आप किसी भी एक मोल का मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट एसटीपी पर 1 मोल का क्या मीनिंग होता है। वॉल्यूम ऑफ 1 mole of an atom, molecule, ion, compound is equal to 22.4 liter at STP. It is called standard temperature and pressure. Again, it is standard temperature and pressure. When we consider STP, it means temperature 0 degree Celsius or 3.15 केल्विन। सिमिलरली अगर प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm और 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। हम ध्यान देंगे कि इस टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर हम किसी भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन या कंपाउंड के एक मोल का वॉल्यूम कंसीडर करते हैं तो कितना आता है 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो किसी का भी एक मोल अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 22.4 लीटर एट एसटीपी। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ H2 at STP is equal to 22.4 liter. Similarly, volume of 1 mole of CO2 at STP is equal to 22.4 liter. I think that's बात समझ में आ गई होगी। We correlate how to clear the questions of mole concept। आइए डिस्कस करते हैं। बेटा दिया जाए बच्चा, बेटा दिया जाए। How many moles or how many moles are there present in 20 gram of NaOH? Number of moles of NaOH is equal to given mass of NaOH upon molar mass.
molar mass of NaOH. तो गिवन मास 20 ग्राम, मोलर मास NaOH का 23 प्लस 16 प्लस 1 तो 20/40, 0 से 0 कैंसिल, 1 जा 2 जा 1/2 मतलब 0.5 मोल। दिस इज द कंसीडर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन इस तरीके से किया जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नंबर ऑफ मोल्स के बाद कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा बात समझ में आई? जी सर। what is the mole of 36 grams of carbon atoms? Again number of moles of carbon given mass upon molar mass, 1 जा 3 जा 3 मोल। सर अगर कार्बन के लिए हम मोलर मास टर्म यूज करें, गलत, एटॉमिक मास। कार्बन के लिए हम एटॉमिक मास यूज राइट, बिकॉज कार्बन इज एन एटम बट कार्बन डाइऑक्साइड इज ए मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन इज ए एटम। तो वी कंसीडर कार्बन, वी यूज एटॉमिक मास। इफ वी कंसीडर कार्बन डाइऑक्साइड, वी यूज मोलर मास। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू द मास गिवन अपॉन गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, राइट। इज इट क्लियर?